1910 का दौर था। भारत के एक छोटे से गांव सोहनपुर में एक युवा लड़की सीमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। सीमा बहुत ही संवेदनशील और किताबों की दीवानी थी। दूसरी ओर पंजाब के एक कस्बे में रहने वाला एक युवक आरव कुछ ऐसा ही था। आरव एक नवयुवक था जो अपने परिवार के साथ खेती करता था और खाली समय में लिखने का शौक रखता था। सीमा के चाचा जो अमृतसर में रहते थे, एक बार छुट्टी के दौरान सोहनपुर आए और अपने साथ आरव के लिखे कुछ निबंध और कविताएं लाए। सीमा को वो कविताएं बहुत पसंद आई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बातें लिख दी हो। उसने अपने चाचा से आरव के बारे में पूछा और उनका पता ले लिया। सीमा ने आरव को एक पोस्ट कार्ड लिखा। उसने अपनी पसंद और आरव की कविताओं की तारीफ की। यह आरव के लिए एक सुखद आश्चर्य था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी कविताएं किसी के दिल को इतनी छू सकेगी। उसके तुरंत सीमा को जवाब दिया और इस तरह दोनों के बीच चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो गया। समय बीतता गया और दोनों के बीच की चिट्ठियाँ उनकी दोस्ती को और गहरी करती गई। उन्होंने अपने सपनों, दुखों, खुशियों और आशाओं को एक दूसरे से साझा किया। ये चिट्ठियाँ उनके बीच का एकमात्र संवाद का माध्यम थी और वे दोनों इस माध्यम को बहुत पसंद करने लगे थे। वे एक दूसरे को देखे बिना ही एक दूसरे के दिल की गहराइयों को समझने लगे थे। सीमा के माता पिता ने उसकी चिट्ठियों के बारे में जाना और वे पहले तो बहुत चिंतित हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सीमा इससे कितनी खुश है तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। दूसरी ओर आरव के परिवार ने भी उसकी खुशियों को समझा और उसे अपना समर्थन दिया। कई महीनों के पत्र व्यवहार के बाद आरव ने सीमा से मिलने की इच्छा जाहिर की। सीमा ने भी अपनी सहमति दी। आरव ने अमृतसर से सोहनपुर की यात्रा की। पहली मुलाकात में दोनों ही नर्वस थे, लेकिन जल्द ही उनकी चिट्ठियों की बातें असल जिंदगी में बदल गई। वे एक दूसरे के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। आरव और सीमा ने अपने परिवारों को अपनी इच्छा बताई। दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार किया। एक सुंदर और पारंपरिक विवाह समारोह में आरव और सीमा ने विवाह के बंधन में बंध गए। शादी के बाद सीमा अमृतसर चली आई और दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उनका प्रेम उन चिट्ठियों की तरह ही सच्चा और गहरा था। वे अपने बच्चों को वही पुरानी पुस्तकालय की कहानी सुनाते और उन्हें यह सिखाते कि सच्चा प्यार किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे वह पत्र हो या कोई और। इस प्रकार पोस्ट कार्ड से शुरू हुई एक अनोखी प्रेम कहानी ने सच्चे प्रेम की एक मिसाल कायम की। राधे राधे।